ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमद्रक्षासन्तकं। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमतलाल महाराज की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय, श्री रामचरित मानस की जय, सभी श्रोतागण की जय, सभी दर्शक वृंद की जय। अखंड मंडलाकार परात्पर परम ब्रह्म भगवान जानकी जीवन राधानाथ की असीम कृपा से हम आप सब भगवत चर्चा और एक दिव्य अनुष्ठान की चर्चा में उपस्थित हुए। और आइए आज पुनः गान करने से पहले छोटी सी निवेदन, सभी दर्शक बंधु और जो नए आए हैं अधिक से अधिक थोड़ा सहयोग करें। सहयोग यह है कि जल्दी से जल्दी अगर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किए तो कर लीजिए। हमारे इस प्रकार विचारों को और अनेक जैसे जैसे गुरुओं के पास बैठ के हमारी जितनी बुद्धि क्षमता परमात्मा ने दिए हैं, आप सबकी मंगलमय हो और आपकी समृद्धि हो, आपकी उन्नति हो, इस कामना को पूर्ति कर सके और आपकी धन वैभव बढ़े, इसी उद्देश्य से आप सुखी रहे, आपको सदैव सर्वत्र विजय प्राप्त हो, इस कामना से एक एक छोटी छोटी अनुष्ठानों को बताऊंगा और चर्चा करूंगा। भगवत कथा के अंदर ये सावर मंत्र है और आप सब जल्दी से जल्दी इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अधिक से अधिक करें और कमेंट करें। आइए दो बार भगवत नाम पश्चात भगवान की कथा। सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्यामा। सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्यामा। सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्यामा। सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्यामा। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। तो प्रिय सभी दर्शक बंधु, हमारी क्रमबद्ध जो राम जी की सुंदर सेवक और सुग्रीव जी की अष्टमंत्रीगण किष्किंधा कांड में जो दिव्य अनुष्ठान की विधि है वो है 29 नंबर दोहा से 30 नंबर दोहा की। आप सबको विदित है, गीता प्रेस की बुक हो या कोई भी पुस्तक में जब सुंदराकांड पाठ करते हैं तो किष्किंधा कांड की इस एक दोहा को अवश्य पाठ करते हैं। वो इसी कारण से कि किष्किंधा कांड की इस एक दोहा से विद्वत जनों का मानना है कि यहाँ से सुंदराकांड शुरू होता है। पहली बात संतों की मत है। दूसरी बात है कि इस एक दोहा के बिना सुंदराकांड में जो लोग पाठ करते हैं या पाठ के इच्छुक प्रेमी जन हैं, वो अगर सुंदराकांड की पाठ के सिर्फ कर ले और इस एक दोहा को छोड़ दे तो उनकी कामना पूर्ति नहीं होती। क्यों? क्योंकि यह तिनकर सकल मनोरथ सिद्धि करहि तिसरारी। तो जो देने वाला है वो आशुतोष तुम अवढर दानी, आरती हरहूँ दीन जन जानी। जो दीन जन, जो दीन दुखारी, जो सभी दिनों का और दरिद्र का हर जगह पराजय, हर जगह कुसम्मान, जो कुसंगत, दुष्ट वृद्धि, नष्ट वृद्धि, भ्रष्ट बुद्धि, इन सबको निराकरण करके व्यक्ति की मनचाहे मनोकामना को फलित करने वाला इस एक दोहा में भगवान शंकर जी और रघुनाथ जी के जस का
श्रवण एकादश रुद्र के रूप में हनुमान जी करते हैं, साथ में वही त्रिशरारी के रूप में जो अवधरानी शंकर जी है, आशुतोष से शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, वो आपकी कामनाओं को पूर्ति करते। जब वही आपसे दूर हो जाएंगे और आप उनकी बिना आराधना किए आपकी अनुष्ठान कैसे पूरा होगा? तो इसलिए सभी शंकर जी की प्रेमीगण इसी एक दुआ को, या सभी सनातनी भाई बंधु प्रियजन भगवत रसिक शंकर जी के पास सभी दुकानें खुले। आपको चाहिए क्या? क्योंकि प्रेम भक्ति चाहिए तो भी देंगे शंकर जी, धन चाहिए तो भी देंगे, मान चाहिए तो भी देंगे, यश चाहिए तो भी देंगे, कीर्ति चाहिए तो भी देंगे, मुक्ति चाहिए तो भी देंगे। तो इस हरि के चरित्र को गान करने से और उस गान का फल जो जिस भांति से मांगना चाहता है, जो जिस भांति से प्राप्त करने की इच्छुक हो, उसको मेरे परम आराध्य श्री रघुनाथ जस की गुणगान की जो लाज है और लौकिक कामनाएं हैं, उसको पूर्ति करने के लिए त्रिशरारी भगवान हैं। बोलिए श्री त्रिशरारी भगवान शंकर जी महाराज की जय, भोले बाबा की जय। तो जब समुद्र तट पर ये विचार किए और कार्य सिद्ध नहीं हो रहा था, राम की कार्य के लिए जो गए हुए हैं वानर सेना समुद्र तट पर विराजमान होकर निराश में बैठे थे। इस निराश से कैसे पार जाया जा सके? इसी प्रकार इस संसार में हर मनुष्य जब आज के समय में धन ना हो, सफलता ना मिले, परिश्रम का उत्तम फल, उत्तम क्वालिटी ना प्राप्त हो पाए, तो व्यक्ति निराश और हताश होकर बैठ जाता है। तब उस समय अगर इसका पाठ किया जाए, अनुष्ठान किया जाए, नित्य प्रतिदिन 12 बार त्रिशरारी भगवान को श्रवण कराया जाए, कहीं पर आप कहीं जा रहे हैं, किसी भी कार्य में, छोटे बड़े जितनी आपकी बड़ा से बड़ा कार्य हो तो छोटे से छोटे कार्य हो, अगर आप इसका 12 बार नित्य प्रतिदिन शंकर जी के सामने दिया जला के और थोड़ा भोग लगा के अगर करते हैं तो अति उत्तम। नहीं अगर आपके पास सामर्थ्य है बैठने का ये, तो चलते चलते करिए। एन केन प्रकार ना इसका पाठ 29 नंबर दोहा, बलि बांधत प्रभ बाढ़ो सो तन वरण न जाई, उभय घर मंदिर 7 प्रदीक्षण धाई। इस दोहा से लेकर अंतिम तक और उस दोहा की संपुटित करना है। क्या कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तद तुम पाही, जे सका मन रसु नहीं जगावही, सुख संपत्ति नाना विधि पावही। धन सम्मान यश कृति प्राप्त करना है तो इसको कर सकते, करके देखिए, चमत्कार है, चमत्कार 100% दावे के साथ। परंतु निष्ठावान श्रद्धावान होकर इसका पाठ करिए तो आप हर जगह भगवान त्रिशरारी पूर्ति करेंगे आपकी कामना। और जितनी विधि विधान, जितनी निष्ठावान, जितनी श्रद्धावान होकर करेंगे, उतना ही तीव्र गति से फलित होगा। भोलेनाथ अवधरदानी आप सबकी इच्छाओं को, आकांक्षा को पूर्ति करेंगे। करके देखिए, फिर बताइए। बिना किए, बिना पुरुषार्थ के भाग्य लिखा नहीं है, लेकिन हम ऐसा कर्म करके हमारी वैदिक सनातन धर्म के जो मंत्रों की प्रभाव है उसकी अनुष्ठान करके, जागृत करके हमारी भाग्य को हम लिखेंगे। और बलम बलम दैव बलम, देवताओं की बल, दैव बल को प्राप्त करके हम दैविक गुणों से परिपूर्ण, ऊर्जा से परिपूर्ण होंगे। पूर्ण ब्रह्मचर्य को पालन करते हुए, भगवत कथा का श्रवण करते हुए, साथ में इस विधान को आप कर सकते हैं।
तब जमन जी कहते राम काज लगी तब अवतारा सुनत ही भयो पर्वत आकारा। हे हनुमान जी महाराज, आप राम कार्य के लिए अवतार है और इतना ही सुनते ही विशाल काय हनुमंत लाल जी महाराज हो गए। उसी प्रकार आपकी जीवन की जो जीवन है उस जीवन में अगर राम की चरित्र गान करेंगे तो हनुमान जी महाराज की अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। अरे जिसके पास 8 सिद्धियां 9 निधियां अणिमादिक सिद्धियां है, अरे जिसके पास कुछ हो तब ना देगा, जिसके पास कुछ नहीं है वो कोई से देगा। और एकादश रुद्र भगवान श्री हनुमंत लाल जी महाराज, रामदूत भगवान हनुमंत लाल जी महाराज अगर राम गुणगान करेंगे, इस प्रकार अर्थों को चिंतन करते हुए, विचारों को चिंतन करते हुए आप सब अगर इसका अनुष्ठान करते हैं, पाठ करते हैं, तो हनुमान जी महाराज कह रहे जिस दिन से आप इस अनुष्ठान को करेंगे, आपकी संकट आपका नहीं है, अब मेरा है, मैं उसका मोचन कर दूंगा। आपकी दरिद्र की निराकरण आपका नहीं है, मेरा दायित्व है। आप तो बस हरि की गुण और ये गान करो। और कोई तीव्र गति से इसकी फल दृष्टि देखना चाहता है तो इसका पाठ कम से कम 41 बार करे। और श्री राम जय जय राम संकट मोचन वीर हनुमान, इस मंत्र का जाप अधिक से अधिक करें। 25,000 अगर कर पाए तो 40 दिन 41 दिन पूरा होते ही आपको पूर्ण रूप से फल मिलेगा। क्यों? क्योंकि जय श्री शब्द पूर्वम जय शब्द मध्यम जयदाभ्याम च पुनः प्रयुक्तम त्रिसप्तकृता रघुनाथ नाम अन्या त्रिसप्तकृता रघुनाथ नाम जप्ता हन्या द्विजकोटि हत्याम। यहाँ तक कि आध्यात्मिक वाल्मीकि रामायण में कहा गया कि इस नाम से संपूर्ण श्रापित जीवन निहन्यात हनन हो जाता है, निराकरण हो जाता है। बोले द्विजकोटि हत्याम, अगर ब्रह्म शाप ब्राह्मण की हत्या की श्राप पूर्व जन्म में क्रियमाण के अनुसार हमारी जीवन में अगर इस प्रकार बना हुआ है तो हमें निराकरण मिल जाता है और हमारी जीवन धन्य हो जाता है। तो भगवान परमात्मा परमेश्वर की कृपा से राम काज लागे, राम जी के कार्य के लिए तुम्हारी अवतार हुआ। इस प्रकार कहते कनक वरण तन तेज विराजा मानहु अपर गिरि निकर राजा। विशाल कर्ण स्वर्णमय शरीर हो गया और मानो साक्षात स्वर्ण का अवतार ले लिया हनुमान महाराज, जो हर भक्त हर साधक की जीवन में चमकने की जो उत्साह है उसको वृद्धि करने के लिए हनुमान जी अवतार ग्रहण कर लिए और सभी को स्वर्णमय, सबकी जीवन में जो सोने की अभाव है उस सोने को खत्म करने के लिए और स्वर्णमय बन गए और दिखाने लगे कि जगत में देखो ऐसे होता है। अष्ट सिद्धि नवनिधि की दादा सिंहनाद करिबार ही बारा लीन ही नागो जल निधि खारा। अब हनुमान जी बोले देखिए एक बात कि सिंहनाद, सिंहनाद मतलब सिंह की तरह हजार हजार करोड़ सिंह की तरह गर्जन किए, जैसे मानो नृसिंह भगवान का प्रकट हो गए। बोले श्री लक्ष्मी नृसिंह भगवान की जय।
नृसिंह भगवान की अवतार की बात और नृसिंह भगवान की तरह का उदाहरण देने का मतलब कि तुम्हारी जीवन में अपमान, दरिद्र, कष्ट, रोग, शोक, दोष, पाप, कुकर्म आदि जो ये सब सभी अनेक यंत्रणा देने वाले जो कर्म है, जो शत्रु है, इनको हनुमान जी महाराज की सिंहनाद रूपी गर्जना से और इस पाठ से, गर्जना से सब ध्वस्त हो जाते हैं और सभी रुकावट ध्वस्त हो जाए, व्यक्ति को सफल, सुफल, आनंद, प्रेम और विजय प्राप्त हो। इसलिए हनुमान लाल जी महाराज सिंहनाद करके, मानो ये जो समुद्र है, जब समुद्र हनुमान जी पार करेंगे तो कितना रुकावट आएगा, मेनक आएगा आदि जो पर्वत है, रक्षा से है, सब रोकने के लिए। तो इसलिए इसी का जो पाठ करने से जो हमारी जीवन की रुकावटें हैं, जो हमारी जीवन में मार्ग पथ नहीं दिखता है कि किस पथ पर चलना चाहिए, किस पथ पर हमें आरूढ़ होना चाहिए, इसको जानने के लिए और इसकी निराकरण के लिए हनुमंत लाल जी महाराज उस पथ को पहले मार पीट के क्लियर करा के उसको श्रेष्ठ पथ बनाते हैं। और जब आप इस साधक की साधना की पथ पर पथारूढ़ होकर इसका गुणगान करते हैं तो हनुमंत लाल जी महाराज जी पल भर में और साधना पूर्ति होते ही आपको सुखी बना देंगे। बोले श्री हनुमान लाल जी महाराज की जय। हे प्रिय दर्शकों, हे सनातनियों, ऐसा दिव्य और भव्य, अरे पहले सतयुग में हजार करोड़ों लाख लाख वर्ष तक करना पड़ता था, अभी तो मात्र 40 दिन, 21 दिन, 11 दिन, 12 दिन के अनुष्ठान करने से उतने ही तीव्र गति से फल प्राप्त होता है। और प्रत्येक दिन संध्या प्रदोष काल में और प्रातः काल में जो इसका 12 बार पाठ करे कम से कम, उसको भगवान त्रिशूलधारी एकादश रुद्र हनुमंत लाल जी महाराज उसकी सभी मनोरथ पूरा करते हैं और गर्जना करके उसकी जीवन में आई हुई समस्त संकटों को दूर करते हैं और मानो लंका को चुनौती दे रहे हैं और मानो समुद्र जैसे विशाल रुकावट को और समुद्र जैसे विशाल सागर को पार करने के लिए हनुमंत लाल जी सिंहनाद करके बोल रहे हैं कि अब मैं तो राम का हो गया, अब मुझे ये सागर सागर नहीं दिख रहा है, ये तो कहीं छोटा सा नाला है। अर्थात इसकी पाठ से, इसकी पाठ मात्रेण आपकी जीवन में जो विशाल मार्ग, वह छोटा सा रास्ता बन जाता है, जो रुकावट है वो ध्वस्त हो जाते हैं। हे जामवंत जी, आप मुझे बताइए, मैं अब इतना ठाकुर जी कृपा से सामर्थ हो गया हूँ, क्या मैं जाकर जो राक्षस हैं उन सबको मार कर ढूंढ के जानकी जी को ले आऊं। सहित सहाय रावण ही मारी, आनु यहाँ त्रिकूट पारी। जो त्रिकुट पर्वत पर जो स्वर्णमय लंका है, कुंवर के बनाए हुए, और उसको जबरदस्त छीनकर रावण राज कर रहा है, उस अभिमानी कुमार्गामी उस रावण को, मान को मदन करके मैं ले आऊँगा। और जो हनुमंत लाल जी महाराज जी का आराधना करेगा, इसका पाठ करेगा, उसकी समस्त अभिमान को हनुमंत लाल जी मदन करके उसको पहले सुधारेंगे और उसकी रुकावटों को मंथन करके नष्ट करेंगे। और जितना रावण आपके जीवन में है, दुर्भाग्य, दरिद्र, कष्ट, पीड़ा है, उन सभी रावणों को लंगूर बांध के
अपनी पूंछ में राम जी की बल के द्वारा और स्वतः बल के द्वारा, देवताओं के बलों के द्वारा मार के मानो आनो हूँ त्रिकुट उपाधि, अर्थात आपके जीवन में भी जो संकट है, जो परेशानी है, उसको मार कर हटाकर आपके जीवन में स्वर्णमय जीवन कराना चाहते हैं। बोले श्री हनुमान लाल जी महाराज की जय। ये है हनुमंत लाल जी महाराज जी को जगाना और हनुमंत लाल जी महाराज के पास प्रार्थना करना, निवेदन करना, इसका पाठ करना। हे सनातनियों, अगर स्वर्ण चाहिए, स्वर्णमय जीवन चाहिए, सुख चाहिए, संपत्ति चाहिए, वैभव चाहिए, तो इससे समझिए और उसको चिंतन करिए। और इस प्रयास में जब हनुमान जी गए तो श्री जगत जननी माँ भगवती जानकी जी, रघुनाथ प्रिया दर्शन भी हुआ और कार्य सिद्धि भी हुआ, रघुनाथ को प्राप्त किए। जानकी जी कैसे? उपजहि जासु अंसते गुण खानी, अगणित उमा अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्मानी। ऐसे है माँ जानकी जी, महालक्ष्मी जी। तो आपके जीवन में दरिद्र रह जाएगा क्या? आप कष्टमय में रह जाएंगे? अगर इसका पाठ करेंगे तो अष्टमंत्रीगण उसके जीवन में हर पल, हर क्षण, हर घड़ी साथ देंगे, कृपा करेंगे और उसको विजय बनाएंगे। परंतु हम इतने न्यूनतम मानसिकता और क्षुद्र विचारधारा के हो गए, जिसके कारण हमारे जीवन में इन सबसे बहुत दूर चले गए। यहाँ तक कह दे कि जो इसका साधना करेगा, अनुष्ठान करेगा, उसके जीवन में कितना बड़ा भी रावण होगा, कितना भी दुष्विचार होगा, उसको खत्म कर दूंगा। लेकिन जवान की जोश के साथ साथ, हे मेरे नव युवक, नव युवतियाँ, भाई बहनों, हे सनातनियों, वय वृद्ध की अनुभव की भी जरूरत है। जमवन जी महाराज तुरंत बोल पड़े, जम्बवत में पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजो मोही। इस चौपाई से एक शिक्षा लेने लगे। मनोजवम मारुततुल्य वेगम, जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम, वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम, श्री रामदूतम के पास क्या है? मनोजवम, कितना बड़ा बड़ा डिग्रियां हैं। बुद्धियों में अग्रगण्य है, बुद्धिमतां वरिष्ठम, विद्वता में अग्रगण्य है, गति में अग्रगण्य है, स्थिति में अग्रगण्य है, सिद्धियों में अग्रगण्य है। फिर भी अपने मान को हनन करके, अपनी जो युग का अहंकार को परित्याग करके, हनुमंत लाल जी महाराज जी वय वृद्धि की सलाह ले रहे हैं। जम्बवंत में पूछूं तो ही। इससे सभी नव युवक, नव युवती, युवा वर्ग जो है मेरे भारतवर्ष के सनातनी हैं, इनको किसी अनुभव पुरुष, अनुभव गुरु की सलाह मशवरा करके आगे बढ़े तो सफलता मिलेगी। जैसे हनुमंत लाल जी महाराज जी को लंका में सफलता मिली थी और माँ जानकी जी के विचारों को लाकर राम जी के चरणों तक पहुंचाया था। हे भाइयों, हे बहनों, आप सब वयोवृद्ध का, माता पिता का, गुरुजनों का, शास्त्र का अवज्ञा करने के कारण आपके जीवन में जैसे फटी पैंट की तरह पहनकर आप बड़ा स्मार्ट लगते हो, बोलते हो और स्मार्ट बन के सोचते हो, लेकिन वास्तविक में आप दिन प्रतिदिन उसी फटी जीन की तरह, फटी टी शर्ट की तरह आपकी जीवन नष्ट होते जा रहा है। इसलिए उस फटे हुए जीवन से बचने के लिए, उस फटी हुई जो शॉर्टकट मार्ग से इनकम किए हुए
मार्ग को परित्याग कर दो, अन्याय पूर्वक जो इनकम रास्ता है उसको परित्याग कर दो, क्योंकि उससे कभी पेट नहीं भरेगा। पाप करता निसी बासर जाही, नहीं कटिपट नहीं पेट रघाही। और जामवन जी तो पूछ रहे कि आपकी बड़ों की जब बात नहीं मानते तो कितना भी कमा लो, कितना भी कुछ कर लो, संतुष्टि नाम का नहीं आएगा, दरिद्र लगा रहेगा, दरिद्र लगा रहेगा, दरिद्र लगा रहेगा। अगर दरिद्र से उद्धार होना है तो सच्चोट मार्ग के साथ अनुभवी पुरुषों का संगत बहुत जरूरी है। और हे जामवन जी, आप उचित क्या है अनुचित क्या है, आप तो सभी अष्टमंत्रियों में वानर सेनाओं में इस समय वैवृद्ध अनुभव गम्य है, तो आप बताइए। तब जामवन जी महाराज कह रहे हैं, इतना करहूं तत तुम जाई, सीत ही देखी कहो सुधियाई। आप इतना करो, अर्थात जामवन जी की बात को मानते हैं और कार्य भी हनुमान जी उतना ही करते हैं जितने जामवन जी अपने अनुभव से बताते हैं। यह नहीं कि मनमानी जो आया सो कर दिए, जैसा आया तैसे कर दिए। आज की जो लड़का लड़कियां हैं, जो नवयुवक है, नव यौवन से संपन्न है, ये सब उदंडता से अपनी मनमानी आचरण कर रहे हैं। बोले नहीं, आप तो सागर पार जाओ और सीता जी का खोज करके सीता जी का समाचार लेके आओ। इससे ज्यादा कुछ उठपटांग उठापटकी नहीं करना, कि रावण को मत मारना, कि लंका में और किसी की किसी प्रकार भी उदंडता करने की बात नहीं, क्योंकि राम जी की आज्ञा, राजा का आज्ञा हमारे लिए है कि सीता का खोज कराओ। ये नहीं कि मार मुर के लेके आ जाओ। अगर उसकी आज्ञा होती तो आप जाते, अबे हमारे लिए तो ये नहीं है। तब हनुमान जी शिरोधार्य करते हुए तब निज भुज बल राजीवनेना कौतुक लागी कपि संग कपि सेना। आप तो सारी रसी बिगाड़ दोगे अगर उजाड़ के लंका को माधन की जुगो ले आओगे। अरे वो जैसे अहंकार से भरा हुआ है, उसको रघुनाथ जी अपने पराक्रम से कौतुक पूर्वक नचा नचा के और संसार को शिक्षा देते हुए और वयोवृद्धों का भी बात मानने से क्या क्या मिलता है। चत्वारि तेषां वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। इसलिए आपको अगर चाहिए तो आप मानिए, करिए। इस वचनों के साथ हे प्रिय दर्शकों, हे सनातनियों, करबद्ध निवेदन है, आप सब हमारी जो पुरातन पथ है उस पर आइए और आरूढ़ होइए। इस दिव्य अनुष्ठान को करके सुखी रहिए। भगवान सदैव आपको सुखी रखे और सदैव समृद्धवान बनाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसी वचनों के साथ ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करते हुए आप सबसे निवेदन, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य करें, अवश्य करें, अवश्य करिए। और आप सबकी थोड़ी सी मदद, थोड़ी सी अंगूठा दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। आपका क्या हानि हो जाएगा हे मेरे सनातनियों। और शेयर थोड़ा कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक मंगल कामना, मंगल विचारधारा और कोई प्रेमीजन हो आपके माध्यम से अगर इस अनुष्ठान को करता है तो आपको भी उसकी किए हुए साधना से 10% मिलेगा। इसलिए अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। 2 बार भगवत नाम लेकर विराम देते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, संकट मोचन वीर हनुमान। श्री राम जय जय राम, संकट मोचन वीर हनुमान। श्री राम जय जय राम, संकट मोचन वीर हनुमान। श्री राम जय राम, संकट मोचन वीर हनुमान। श्री राम जय राम, संकट मोचन
रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमतलाल महाराज की जय, सभी दर्शक वृंद की जय, सभी श्रोतागण की जय, सभी भगवत रसिक जन की जय। जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।